Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 8 of English subject of Standard 4th. And the first part of Unit 8 is about the story Going to buy a book. यानी कि बुक खरीदने के लिए जाता हूँ. ओके, तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 की एक स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है गोइंग टू बाई अ बुक. ओके, सो शैल वी स्टार्ट द स्टोरी? ओके, one day grandfather gave my brother and me some money. Go and buy books, he said. तो क्या कह रहे हैं कि एक बच्ची है, वो कह रही है कि एक दिन हमारे दादा ने मुझे और मेरे भाई को थोड़े रुपए दिए और बोला कि जाओ और बुक खरीद के लाओ. वी वेर बोथ वेरी हैप्पी. वी बोथ लव टू रीड. हम दोनों बहुत खुश थे. क्यों? क्योंकि हम दोनों को पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए. शुड वी गो नाउ? शुड वी गो लेटर? शुड वी गो टुडे? शुड वी गो टुमारो? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ. तब क्या कह रहे हैं कि क्या हमें अभी जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए? क्या हमें आज जाना चाहिए या कल जाना चाहिए? फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हमें अभी इसी वक्त जाना है. ओके, तो देखो आप लोगों को इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक बुक शॉप है, यानी कि किताबों की दुकान है ये, है ना? और यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहा है? ये बच्ची दिखाई दे रही है. ये और इसका भाई दोनों किताबों की दुकान में जा रहे हैं. राइट, तो ये रहा. और अब इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि ये बच्ची है, वो कभी ये किताब देख रही है, फिर कभी ये किताब देख रही है. उसका भाई है, वो दूसरी किताब देख रहा है. ऐसे अब क्या कह रहे हैं? शुड वी गो टू द बिग मार्केट? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? शुड वी गो विथ समबडी? शुड वी गो अलोन? तो अब क्या कह रहे हैं कि हमें बड़ी मार्केट में जाना चाहिए या फिर छोटी सी दुकान में जाना चाहिए? हमें किसी के साथ जाना चाहिए या अकेले जाना चाहिए? We decided to go to the small shop, just the two of us. फिर हमने निर्णय लिया कि हमें एक छोटी सी दुकान में जाना चाहिए और सिर्फ हम दोनों अकेले ही जाएंगे. कौन दोनों? तो वो लड़की और उसका भाई. We like the small bookshop. It is small but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. तो फिर लड़की क्या कह रही है कि हमें छोटी सी किताबों की दुकान बहुत पसंद है. वो छोटी तो है पर उसमें बहुत सारी किताबें हैं और वहाँ पे जो दुकान में इंसान है, मैन है, वो भी हमको बहुत पसंद है. वो हमेशा हमारी मदद करता है. अब कह रहे हैं शुड आई बाई अ बुक विथ लॉट्स ऑफ पिक्चर्स? शुड आई बाई अ बुक विथ लॉट्स ऑफ स्टोरीज? तो अब क्या कह रहे कि क्या हमें ऐसी बुक लेना चाहिए जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हो या फिर ऐसी बुक लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरीज हो? शुड आई बाई अ थिन बुक? आई कुड नॉट डिसाइड. फिर ऐसे सोचा कि क्या हमें पतली किताब लेनी चाहिए? हम लोग निर्णय नहीं ले पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए. We did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. अब कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सी किताब ले और वो इंसान जो दुकान में खड़ा था वो हमारी तरफ देखकर हंस रहा था. Relax, come with me, he said. उसने कहा कि शांत रहो और मेरे साथ आओ तुम लोग. These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. फिर उस इंसान ने कहा कि ये किताब एनिमल्स के बारे में है, जानवरों के बारे में, और वो मशीनों के बारे में है. और वो जो तुम्हें दिख रही है वो लड़ाई, वॉर्स जो भी हुए थे, लड़ाई हुए थे, युद्ध हुए थे, उसके बारे में है. तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो. I picked some books. मैंने थोड़ी किताबें उठाई. My brother picked some books.
मेरे भाई ने थोड़ी बुक्स उठाई। आई सेट ऑन द फ्लोर, ही सेट ऑन द चेयर। मैं कहाँ पे बैठी? मैं जमीन पर बैठ गई और वो कुर्सी पे बैठ गया। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड। और फिर हम पढ़ते गए और पढ़ते गए। तो अब देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये पुस्तक की दुकान है, बराबर। उसमें ये लड़का है, वो कुर्सी पे बैठा है ना, दिखाई दे रहा है ना। और ये लड़की जमीन पे बैठ के देख रही है किताबें। तो वही है। और अब देखो ये क्या हो रहा है इस पिक्चर में। ये वो लड़की है, ये उसका भाई है, कुछ बुक लेके आया है और ये उसके दादा पढ़ के सुना रहे हैं इन लोगों को। अब क्या हुआ आगे? इट वॉज वेरी क्वाइट, देर वॉज नो साउंड। फिर वहाँ पे बहुत शांति थी, कुछ आवाज नहीं आ रही थी। 1 hour पास्ट, 2 hours पास्ट, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। फिर लास्ट में, आखिर में हमें पता चला हमको कौन सी बुक खरीदनी थी। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। जो इंसान वो किताबों की दुकान में था, वो हमारी तरफ मुस्कुराया। आई गॉट अ फैट बुक विथ मेनी स्टोरीज। फिर क्या कह रहे कि मैंने एक मोटी सी किताब ली जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मेनी पिक्चर्स। और मेरा भाई था, उसने बड़ी किताब ली जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर। फिर हम घर भाग दौड़ते दौड़ते गए हमारे दादा के पास। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड। और फिर उसके उनके बिस्तर पर चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, फिर वो उन्होंने उनके हाथ हमारे तरफ ऐसे गोल करके लिए। और फिर वी रेड एंड रेड एंड रेड। फिर हम पढ़ते गए और पढ़ते गए। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? रुक्मिणी बैनर्जी ने। ओके। और न्यू वर्ड्स कौन से हैं? एलोन यानी अकेले। फिर बुक शॉप यानी किताबों की दुकान। मशीन यानी मशीनें। फिर फाइनली यानी आखिर में। और क्लाइम्ड यानी चढ़ना। ओके। तो स्टोरी समझ में आ गई बच्चों? ओके। तो स्टोरी में कौन है? एक लड़की है, उसका भाई है, उसके दादा है, राइट। और वो सब क्या कर रहे हैं? तो वो किताब के बारे में बोल रहे हैं कि उसके दादा ने उसके और उसके भाई को किताब के लिए रुपए दिए। और फिर क्या किया? तो रुपए दिए वो बुक खरीदने के लिए। उनको बुक पढ़नी बहुत पसंद थी, इसलिए फिर रुपए दिए। और रुपए से वो लोग किताबों की दुकान में गए। छोटी दुकान थी वहाँ पे, पर बहुत सारी किताबें थी। फिर 2 घंटे हो गए उनको सोचते सोचते कौन सी किताबें ले। फिर दोनों ने किताब ली। तो उस लड़की ने एक मोटी किताब ली जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। और उसके भाई ने एक बड़ी किताब ली जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। और फिर वो लोग वापिस अपने दादा के पास आ गए, राइट। और फिर उनके दादा ने उनको कहानियां सुनाई। तो ये थी इस स्टोरी की कहानी, राइट। तो अच्छी लगी स्टोरी? ओके। तो अब आप सबको क्या करना है? तो आप सबको ये स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है। और फिर जो भी न्यू वर्ड्स हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, उनको आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके। वंदे मातरम।